दुनिया की 10 ताकतवर तरीन आर्मी रखने वाले ममालिक में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही शामिल होते हैं। लेकिन ये दोनों ममालिक दुनिया में दो ऐसे वाहिद ममालिक हैं जो कि पड़ोसी होने के साथ साथ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है और इन दोनों ममालिक के दरमियान कई दफा जंग भी हो चुकी है और पिछले कुछ अरसे के दौरान इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग जैसे हालात भी बन चुके हैं। दोनों कंट्रीज में एक दूसरे से सबक ले जाने के लिए असले की दौड़ में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान हो या इंडिया, आजकल हर कंट्री अपनी एयरफोर्स को मजबूत से मजबूत तर बनाने में लगी है। वो इसलिए कि एयरफोर्स वो वाइज फोर्स है जो किसी भी मुल्क के दिफा की ज़ामिन होती है और वो मुल्क जिसकी एयरफोर्स मजबूत होती है वो आमतौर पर वही मुल्क जंग जीतता है। और इसका मुंह बोलता सबूत 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले क्लैशेज हैं, जिसमें पाकिस्तान इंडिया के 2 MiG-21 फाइटर जेट मार गिराए थे, जिसके बाद इंडिया को एहसास हुआ कि अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये बात तस्लीम की थी कि अगर इंडिया के पास राफेल फाइटर जेट होता तो आज सूरत हाल कुछ और होती। साथियों, राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। देश का बहुत नुकसान हुआ है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और इंडिया ने इसके बाद फ्रांस से भी राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए। लेकिन दोस्तों, इंडिया के लिए इसके बावजूद भी बुरी खबर सामने आई है। हाल ही में एक आर्टिकल छपा है, आप खुद पढ़िए जरा। पाकिस्तान GF-17 ने तुर्की शुआर गेम में 6 राफेल फाइटर जेट्स मार गिराए थे। आगे ये क्वेश्चन मार्क्स लग गए। इस क्वेश्चन मार्क के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने मेन रिपोर्ट की जानिब आते हैं। ये सारा मामला क्या था, इसके कैसे पाकिस्तान ने 6 राफेल फाइटर जेट्स मार गिराए थे और पाकिस्तान के GF-17 तबाह कितनी हुए, आइए जानते हैं। जून 2021 में तुर्की की जानिब से तुर्की एयरबेस पर मल्टी नेशनल एनातोलियन एक्सरसाइज मुनक्किद की जाती है, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान और कतर की एयरफोर्सेस हिस्सा लेती हैं। इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले तैयारों में तुर्की की GF-16, पाकिस्तान के GF-17 ब्लैक थंडर 2, कतर के राफेल और अजरबैजान के MiG-29 Su-25 फिराक फिट शामिल थे। इसके अलावा नेटो K3E एयरबर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तैयारा ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान को हदफ दिया ही था कि वो अपने GF-17 से कतर के राफेल फाइटर जेट का मुकाबला करेगा, ताकि पता लगाया जा सके कि GF-17 में कितनी सलाहियत मौजूद है। ये पढ़िए जरा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर के राफेल तैयारों के खिलाफ GF-17 तैयारों की कुल रेशियो 2:6 था, यानी पाकिस्तान के GF-17 ब्लॉक 2 ने एक्सरसाइज के दौरान 6 बार राफेल फाइटर जेट को मार गिराया, जबकि इसके मुकाबले पाकिस्तान के सिर्फ 2 फाइटर जेट्स तबाह हुए। ये क्वेश्चन मार्क की तरफ आती हैं। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया गया क्योंकि एक्सरसाइज पर इंडियन पायलट्स की राय ली गई है। वो इस बारे में क्या कहते हैं, तो चलिए आपको इनके राय के बारे में बताते हैं। इंडिया की एयरफोर्स एक पायलट ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि कोई भी तैयारा नाकाबिले तस्वीर नहीं होता। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि तैयारे को चलाने वाला पायलट कितना एक्सपर्ट है। GF-17 को राफेल पर किसी तरह की कोई तकनीकी बढ़तरी हासिल नहीं है, यानी पाकिस्तान तैयारा देखने में राफेल से हर टेक्नोलॉजी में पीछे है। ये एक और रिटायर्ड पायलट साहब कहते हैं कि एक मनगढ़ंत स्टोरी है ताकि इंडिया के एयरफोर्स के खिलाफ फर्जी पॉइंट हासिल किया जा सके। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। ये सिर्फ फोर्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सर का ताज है। इस बार महबूब हुसैन को डिजिटल मूव से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डिजिटल मूव। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक दी वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।